फैजान नामी शख्स को अपने ही घर बुलवा कर उसको कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। ये वाकया कहाँ पे पेश आता है, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान मेरी आपकी खिदमत पे हाजिर और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। फैजान नामी शख्स जो कि एक लड़की के साथ मोहब्बत करता था जिसका नाम नरीन था। अब इसके साथ मोहब्बत करने में वो फिजिकल होता है और वो लड़की जो है हामला हो जाती है। अब लड़की के घर वाले करते क्या है, फैजान के साथ उसकी शादी करवा देते। शादी करवाने के बाद उसको उस फैजान के घर भेज देते हैं। चंद अरसा अच्छा गुजरता है और उसके बाद फैजान जो है उसको मारता पीटता है और उसके बाद उसको मारने के बाद उसके वालिदैन को फोन करके कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आकर इसको ले जाएं। अब जो वालिदैन है वो भागकर अपनी बेटी के घर जाते हैं तो उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां पर जाके उसकी मौत वाक़या हो जाती है और उसके बाद जो फैजान था वो बार बार कोशिश करता था अपनी साली से राब्ते में रहने की, लेकिन वो उसको मना कर देती थी। अब वही साली उसकी मौत का सबब बनती है। कुछ अरसा ऐसे गुजरता है, 2 माह के बाद जो उसकी साली थी जिसका नाम समरीन था, वो बार बार उसको फोन करती थी और ये बात जब समरीन के शौहर को पता चलता है कि मेरी बीवी जो है वो किसी के साथ बात करती है फोन पे, तो वो एक मुलाजिम था, उसने एक दिन क्या किया, उसका मोबाइल पकड़ा, उसमें से डाटा ये चला कि ये फैजान का नंबर है जो कि इसका बन्होई है जिसने इसकी बहन को पहले कत्ल किया हुआ है। अब ये कुछ अरसा इसी तरह सिलसिला चलती यूँ है कि जो समरीन का शौहर था वो ट्रैप करना शुरू करता है फैजान को और मैसेज पे बात करना शुरू कर देता है और जब कॉल पे बात करवानी होती थी वो समरीन से बात करवा देता था और चंद अरसा ऐसे गुजरता है। उसके बाद समरीन को उसका शौहर कहता है इसको घर बुलाओ। अब जिस दिन वो उसको घर बुलाते हैं, 8 अप्रैल वाले दिन वो उसको घर बुलाते हैं, उसको बुलाने से पहले उसका शौहर उसकी वालिद और उसके भाई को भी बुला लेता है कि फैजान को मैंने घर बुलाया है, उसके साथ हमने कोई बात करनी है। अब वो जब घर जाते हैं और जब फैजान उनके घर जाता है तो वहां पर जाके उसका नंबर बंद हो जाता है। नंबर बंद होते ही उसको वो मारपीट करते हैं और उसके बाद उसको उठाकर कब्रिस्तान के अंदर फेंक कर और उसके ऊपर आग लगा देते हैं। और उन फैमिली को गुस्सा इस बात का था कि इन्होंने इस फैजान ने हमारी बेटी को पहले कत्ल किया है और अब ये हमारी दूसरी बेटी के पीछे चल पड़ा है, उसका घर तबाह करेगा। अब जब ये काम वो कर लेते हैं और उसके बाद राहगीर एक देखता है और उसके बाद 1 पे कॉल करता है और मौके पे नफरी जब पहुंचती है, मौके पे जब पुलिस पहुंचती है और तहकीकात करती है, सिर्फ और सिर्फ उस अंगूठी से जो उसके हाथ में उंगली में पहनी हुई थी उससे सारी की सारी हकीकत सामने आ जाती है कि ये कौन है। और इसकी जब शनाख्त होती है तो वो फैजान और फैजी के नाम से होती है जिसकी उम्र 29 साल है। और जब इसके घर वालों को बुलाकर उसे दिखाया जाता है तो वो अपने फैजान को पहचान के बाद जो हकीकत थी वो सारी की सारी खुलकर सामने आ जाती है और इसका सीडीआर निकाला जाता है जो नंबर वो इस्तेमाल कर रहा था उसका। तो 870 और 80 के दरमियान कॉलें थी जो कि एक लड़की जिसका नाम समरीन था उसके साथ वो बातचीत 2 माह के अंदर करता रहा और बाद उसी को जब गिरफ्तार किया और उससे तहकीकात की, पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ हमने इसको मिलने के लिए बुलाया था और उसके बाद हमने इसको इस तरह मार दिया है। ये इंतहाई अफसोसनाक था कि एक नौजवान जो कि पहले एक बुरा काम करता है और उससे बचने की बजाय वो दूसरा बुरा काम करता है और उसी के नतीजे में उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।